हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम अपने घर के कामों को नियमित रूप से करते हैं, लेकिन हम अगर उसे टिप अपना के नए नए आइडिया को अपना के करते हैं तो जो हमारे घर का काम होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि अपने कामों का तरीका हमें थोड़ा सा चेंज करने से बहुत सारी टाइम, समय, पैसे की बचत होती है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। चलिए बिना देर के हुए झटपट से बताती हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शू की। शू की तो लेडीज, जेंट्स, बच्चे सभी लोग पहनते ही हैं और इसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है और इसको हम डेली धुल भी नहीं सकते। जब वॉक करते हैं, जब कहीं जाते हैं तो ये गंदा भी हो जाता है। तो अब हम इसकी सफाई किस तरह से करें, इसको ड्राई क्लीन किस तरह से करें। तो ये आपके शू को बिना धुले हुए ही ड्राई क्लीन करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। आपके घर में बेकिंग सोडा तो रहता ही है। अब हमने लिया है बेकिंग सोडा। आपको आधे चम्मच में पूरा शू बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपको इस तरह से पूरे शू में अच्छे से बेकिंग सोडा को अच्छे से लगा देना है और इसे 2-4 मिनट के लिए छोड़ देना है। बस अंदर भी अच्छे से डाल कर इस तरह से पलट देना है ताकि चारों तरफ अच्छे से जो बेकिंग सोडा है, खाने वाला सोडा है, अच्छे से इसमें मिल जाए। अब आपको क्या करना है, एक सॉक्स जो भी आपके पास पुराना पड़ा हो वही सॉक्स हमने लिया है और इस सॉक्स से हमें क्या करना है, ये जो पुराने सॉक्स होते हैं इससे अच्छे से इसे रफ कर देना है इस तरह से। तो जो भी गंदगी होती है ये बहुत ही अच्छे से ड्राई क्लीन हो जाता है। आपको धुलना सुखाना रोज रोज का झंझट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसे धुलते हैं तो सूखने में भी इसे टाइम लगता है। तो इस तरह से आप इसे ड्राई क्लीन कर देते हैं, आपका शू बिल्कुल साफ हो जाता है। अब इसमें हमने टेल्कम पाउडर लिया है, आपको भी कोई भी पाउडर ले सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा डाला और इसे अच्छे से अंदर तक मिक्स कर देना है। तो जो आपका शू होगा इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और आपका जूता बिना भीगे, बिना पानी के बिल्कुल साफ होकर तैयार हो गया है। सेकेंड ट्रिप की बात करते हैं जो चश्मे को लेकर होती है। अब चश्मा तो होता है बच्चों का हो या हमारा बड़ों का हो या बूढ़े बड़े का हो, बड़े छोटे बच्चे किसी के भी चश्मे हो सकते हैं। अब इसे आपको साफ करने के लिए क्या करना है, स्प्राइट की या कोल्ड ड्रिंक की या पेप्सी की कोई भी आपको लेना है कोल्ड ड्रिंक, तो आपको बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच इसको अच्छे से इसमें रफ कर देना है। ये बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। तो आप इससे इस चश्मे को अगर साफ करते हैं, बाकी लंबे टाइम तक ये चश्मा आपका बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और इसको मतलब कुछ भी बाहर से लेने के खरीदने के ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिक्विड जिससे कि चश्मा साफ करते हैं, इस कोल्ड ड्रिंक से चश्मा बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाता है। अब देखिए नीचे कोल्ड ड्रिंक गिरी है लेकिन उसमें हमने रख दिया है, कोई बात नहीं, उसमें अच्छे से साफ हो जाएगा। अब इसको गीला करने के बाद अब आपको क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए कॉटन का, जिससे कि इसे अच्छे से पोंछ दें। इसका जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी सूख जाना चाहिए, उसी के साथ इसकी सारी गंदगी निकल जाती है। तो इस तरह से आपको चश्मा साफ करना बिल्कुल आसान हो जाता है। इस आइडिया को आप ज़रूर अपनाएं। इस तरह से हम सारे चश्मे को अच्छे से साफ कर लेते हैं। ये तरीका काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो कोल्ड ड्रिंक से आप चश्मे को साफ कर सकते हैं। आप इससे वेसिंग भी बहुत ही अच्छे से साफ होता है। कहीं की सफाई करना हो तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का काम करता है। तो इसलिए आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इसे ज़रूर आजमाएं और मेरी कौन सी टिप्स अच्छी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हमने सारे चश्मे को अच्छे से क्लीन कर लिया है। क्लीन करने के बाद बात आती है जैसे कि इसको हम हैंग कैसे करें, इसको हम कहाँ पे रखें जिससे कि बच्चे को भी आसानी से मिल जाए, बड़े को भी आसानी से मिल जाए और हम लोगों को भी आसानी से मिल जाए। तो इस तरह से आपको इसे रख लेना है। देखिए जिस तरह से हमने हाथ में लिया है
और इसको जो भी आपके पास कहीं पे हुक लगा हो, कील लगा हो, इस तरह चूड़ी में हैंग करके आप इसे टांग दीजिए। इसे जब भी बच्चों को ज़रूरत हो आसानी से इसे बहुत ही धीरे से निकाल लीजिए। ये देखने में भी अच्छा लगता है और बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो इस तरह आप इस आइडिया को ज़रूर ट्राई करें। अगली टिप हमारी दूध को लेकर है। दूध हम गर्म करते हैं तो इस तरह से जब भी इसमें उबाल आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें तेल लगा देते हैं, घी लगा देते हैं, या कुछ भी तो नहीं गिरता है। तो इस तरह से आप दिया आपके पास हमेशा रहता है घर में, तो आप इस तरह से दिए को उबलते जब उबाल आने वाला हो उस टाइम पे इस दिए को डाल दीजिए, तो आपका दूध बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि दिया वजन होता है और अच्छे से ये बैठ जाता है। फिर दूध को ऊपर आने का बिल्कुल भी चांस नहीं रहता है। आप इसे आधा ढक कर भी पका सकते हैं। अगली टिप हमारी मिर्ची को लेकर है। हरी मिर्ची, इसे हम मार्केट से लेकर आते हैं, रखते हैं तो आधी खराब हो जाती है। तो आपको किस तरह से स्टोर करना है जिससे कि आपकी मिर्ची महीनों तक खराब ना हो, क्योंकि मिर्ची ज़्यादा दिन तक चलती भी है, हम इसे ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। तो इसको इस तरह से स्टोर करना है, जैसे कि इसके डंठल को हमने सारे डंठल को हटा दिया है। इसके डंठल यहीं से ही ये मिर्ची खराब होने का ज़्यादा चांस होता है। तो जब भी मिर्ची को रखें इसे अच्छे से धुलकर इसे सूखे कपड़े से पोंछकर इसके डंठल को हटाकर इस तरह से कीवी के डिब्बे में, अगर आपके यहाँ कीवी आती है तो कीवी का डिब्बा आप ज़रूर रखिए, उसे फेंकिए नहीं। कीवी के डिब्बे में मिर्ची को रखते हैं, ये 1 से 1.5 महीने तक आपकी मिर्ची मेरे तो खराब ही नहीं होती है, ये 2 महीने तक भी मिर्ची खराब ही नहीं होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हमने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और अगली टिप हमारी आटे को लेकर है। जब भी आटा पिसवा के लाते हैं, आटे को जब हम चक्की में पिसवाते हैं तो बिल्कुल गर्म होता है। तो इस गर्म आटे को आपको हल्का सा ठंडा कर लेना है, फिर इसको बकेट में या किसी भी बर्तन में जिसमें आप रखते हो उसमें रख दीजिए, क्योंकि गर्म आटा तुरंत रखने से जल जाता है, तो इसलिए इसमें हल्का सा हवा लग जाने दीजिए। बकेट है तो इसका ढक्कन खोल दीजिए, और पॉलीथीन वगैरह में है तो खोल कर ही रखें। और आटे को आप जब भी पिसवाएं उसे बिल्कुल मोटा दरदरा पिसवाएं, क्योंकि मोटा दरदरा आटा हमारी सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो आटे बारीक होते हैं वो हमारी आंतों में, आपकी आंतों में जाकर चिपक जाते हैं। तो इसलिए आटे को जब भी पिसवाएं बिल्कुल मोटा दरदरा आटा पिसवाएं, लड्डू वाला आटा पिसवाएं, वो हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। पहले के लोग अब जब आटे को पीसते थे, महीन आटा, बारीक आटा बिल्कुल भी नहीं होता था, बिल्कुल दरदरा आटा होता था, तो बीमारियां भी कम होती थी। जब से हम महीन आटे खाने लगे हैं तब से बीमारियां बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो इस तरह से हमने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और कुक वेज विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।